हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी कंप्लीट रोड मैप एंड्रॉयड डेवलपमेंट का। और आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगी जहां से आप इसका पूरा चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी हम स्टार्ट करेंगे सीखना कि क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है स्टार्ट से एंडिंग तक। ये पूरा कोर्स आपको करना है जिससे कि आप पूरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बिगिनर लेवल का से तो इंटरमीडिएट तक आपको सब कुछ आ जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। आज मैं आपको बताऊंगी कि कंप्लीट रोड मैप कि किस तरीके से एंड्रॉयड का डेवलपमेंट की सीखी जाता है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट रोड मैप। फर्स्टली आपको एंड्रॉयड सीखने के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है जावा या फिर कोटलिन। ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है ये? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या तो आप जावा सीखो या तो कोटलिन सीखो, पर मेरा मानना ये है कि आप जावा से शुरुआत करें देन मूव करें आप कोटलिन पे, क्योंकि एज अ बिगिनर जावा आना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कंपनीज़ वाले जावा ज़्यादा पूछते हैं एज अ कोटलिन। आपको बिगिनर लेवल पे जावा आना चाहिए क्योंकि जावा से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो इसके लिए आपको पहले जावा सीखनी चाहिए, देन यू कैन इजीली लर्न अ कोटलिन आफ्टर जावा। कोटलिन जावा सीखने के बाद आपको कोटलिन सीखने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। सेकंड चीज़ इसके बाद आती है आपको एंड्रॉयड स्टूडियो। सेकंड चीज़ क्या आती है? एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ये जो है क्या है, एक तरीके से IDE है। अब ये जो IDE है ये आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इसका प्रोसेस सीखना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ओवरव्यू कि आपको एक तरीके से ओवरव्यू सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। इसके बाद आपको इसके अंदर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आएगा कि जावा कोटलिन किस तरीके से वर्क करता है। जावा हुआ, कोटलिन हुआ, देन है एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या होता है? ये डिज़ाइनिंग पार्ट होता है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ये दो तरीके की फाइलें बनती, एक जावा और एक एक्सएमएल। जावा के अंदर या कोटलिन के अंदर आपकी पूरी प्रोग्रामिंग होती है। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से जावा वर्क करता है, किस तरीके से एक्सएमएल वर्क करता है। डिज़ाइनिंग करने के लिए एक्सएमएल का यूज़ होता है कि अपने जो भी ऐप का यूआई होता है, यूआई डिज़ाइन वो एक्सएमएल के अंदर होता है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा एक और चीज़ आती है इसके अंदर, डॉट ग्रेडल फाइल। कि ग्रेडल फाइल क्या होती है, ये सबका आपको पूरा सेटअप सीखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या कैसे डिपेंडेंसी ऐड होती है, किस तरीके से इसके अंदर कुछ भी बाहर की API का अगर आपको यूज़ करना है तो किस तरीके से इसको होगा। ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर आनी चाहिए। आपको मैनिफेस्ट फाइल पता होनी चाहिए कि मैनिफेस्ट फाइल जो है वो क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, वो सब चीज़ आपको आनी चाहिए। बारी आती है एंड्रॉयड के कंपोनेंट सीखने की। अब एंड्रॉयड कंपोनेंट क्या होते हैं? इसके अंदर दो चीज़ें मेन है, एक है एक्टिविटी और दूसरा है सर्विसेज। ये दोनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई भी ऐप को डेवलप करने के लिए। आपको पूरा एक्टिविटी का फ्लो अप आना चाहिए और आपको सर्विसेज का फ्लो अप आना चाहिए। एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, उसका पूरा लाइफ साइकिल कि किस तरीके से एक्टिविटी क्रिएट होती है, किस तरीके से वो रिज्यूम होती है, स्टार्ट में आती है, देन स्टॉप होती है, रनिंग होती है, रिज्यूम होती है। तो उसका पूरा लाइफ साइकिल आपको आना चाहिए। इसके बाद आपको सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या होती है? जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलती है, लाइक कॉलिंग, मतलब कॉलिंग करने के लिए SMS भेजते तो SMS के अंदर अपने को जिस सर्विसेज का यूज़ करना पड़ता है। कंटेंट प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर के, मतलब जैसे मैसेज आया तो हमारे को नोटिफिकेशन है, ये सब के लिए सर्विसेज यूज़ होती है। लोकेशन शेयर करते तो उसमें सर्विसेज का यूज़ होता है कि हमारे ऐप के अंदर हम नहीं भी हो, अगर ऐप से बाहर भी आ जाए तो भी आपको बैकग्राउंड में इसकी सर्विसेज प्रोवाइड हो और लोकेशन प्रॉपर्ली शेयर हो। तो उसके लिए सर्विसेज पढ़नी पड़ेगी। सर्विसेज में दो होती है, एक होती है ब्रॉडकास्ट रिसीवर और एक होती है कंटेंट रिसीवर। ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंटेंट। क्या होता है इंटेंट? जब भी आप
एक एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी में मूव करते हो तो इंटेंट का थ्रू करते, इंटेंट का हम यूज़ करते हैं। तो इंटेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको कि इंटेंट क्या होता है, किस तरीके से होता है। इंटेंट की टाइप्स पढ़नी पड़ेगी आपको, जो कौन सी होती है इम्प्लिसिट और होती है एक्सप्लिसिट। तो आपको ये दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इंटेंट के जो फ़िल्टर्स होते हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा, इंटेंट फ़िल्टर करके। इसके बाद हम मूव करते नेक्स्ट पे। तो इसमें आएगा यूज़र इंटरफेस। अब क्या आता है, स्टैटिक यूज़र इंटरफेस, स्टैटिक यूआई। इसके अंदर भी दो चीज़ होती, एक होती है व्यू ग्रुप और दूसरा होता है व्यू। अब व्यू के अंदर क्या आ जाता है, जितने भी व्यूज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बटन का यूज़ करना, इमेज व्यू यूज़ करना, टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे आप, इसके अंदर एडिट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। तो जितनी भी यूआई की डिज़ाइनिंग होती है वो सबके लिए स्टैटिक, मतलब कि एक बार वो हमने फिक्स कर दी तो वो पूरे उस प्रोग्राम के पूरे लाइफ टाइम वो स्टैटिक रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो बटन की डिज़ाइन, इमेज, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, पूरा आपको ये सीखना पड़ेगा। फिर व्यू ग्रुप के अंदर जितने भी आपके क्या आ जाते हैं, लेआउट, जैसे कि लीनियर लेआउट, कॉन्स्टेंट लेआउट, आपका फ्रेम लेआउट, रिलेटिव लेआउट, ये जितने भी लेआउट है ये सब आपको व्यू ग्रुप के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है डायनेमिक यूआई। डायनेमिक मतलब चेंजेबल, जैसा हमारे को नीड लगेगी उसके अकॉर्डिंग उसमें हम इम्प्लीमेंट करके, वो चेंजेबल रहता है रनिंग टाइम में। तो उसका पहला मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिसाइकलर व्यू। तो आपको रिसाइकलर व्यू के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि रिसाइकलर व्यू किस तरीके से वर्क करता है। देन व्यू पेजर, किस तरीके से पेजेस चेंज होते हैं, और एक आता है स्पिनर। ये चीज़ें डायनेमिक व्यू है, मतलब कि यूज़र के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज होती है। रिसाइकलर व्यू मतलब कि जैसे कि फेसबुक के अंदर पेजेस आते हैं, एक एक फ़ोटो पोस्ट आई फिर दूसरा आई, तो ये सब के अंदर क्या यूज़ होता है, रिसाइकलर व्यू का यूज़ होता है। व्हाट्सएप के अंदर जो लिस्ट व्यू आती है तो वो किस तरीके से एक के बाद एक अलग अलग हमारे को यूज़र की जो मैसेज का रहता है वो एक के नीचे अलग अलग कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल दिखती है मैसेज के साथ। तो वो सब रिसाइकलर व्यू का यूज़ करके, तो रिसाइकलर व्यू लिस्ट व्यू का यूज़ करके होता है डायनेमिक बनाने के लिए। व्यू पेजर भी इसी तरीके से होता है, जैसे कि टिकटॉक के अंदर वीडियो चेंज होती है स्वाइप करने पर या इंस्टा पर, तो वो व्यू पेजर का यूज़ होता है, स्पिनर्स यूज़ होते हैं। ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। फिर उसके बाद में आता है आपका कस्टम व्यू। अब कस्टम व्यू के अंदर आपकी क्या चीज़ आएगी, एक आएगा कैनवास, एक आएगा बिट मैप, इमेजेस का कि मतलब इमेजेस हमको किस तरीके से चाहिए वो सब, और पेंट आएगा। ये चीज़ हो गई। अब आपकी बारी आती है यूआई के रिसोर्सेज, मतलब कि जो अपन ने एक्सएमएल फाइल बनाएंगे तो उसके अंदर यूआई डिज़ाइनिंग पूरी होगी। तो डिज़ाइनिंग को आप किस तरीके से, कौन कौन से फ़ोल्डर रहेंगे, कहाँ पर रखेंगे, तो इसमें यूआई रिसोर्स मतलब एक रेस नाम का एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर आपके सारे यूआई रिसोर्सेज रहते हैं। लाइक ड्रॉएबल फ़ोल्डर रहता है जिसके अंदर आपकी सारी इमेजेस आती है, पीएनजी वगैरह जो भी डिज़ाइनिंग करते हो आप वो सब ड्रॉएबल में आएगी। लेआउट करके एक फ़ोल्डर होता है, तो लेआउट के अंदर आपकी एक्सएमएल फाइल से होती है। फिर इसके अंदर स्ट्रिंग नाम का एक फ़ोल्डर होगा, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी आप यूज़ करेंगे टेक्स्ट वो सब आपको स्ट्रिंग के अंदर सेव करना रहेगा। स्टाइलिंग का यूज़ होगा, कलर यूज़ होंगे, इसके अंदर एडिशनल भी आप फ़ोल्डर क्रिएट करते अलग अलग तरीके से, वो जो सब यूज़ होंगे। देन इसके बाद फ्रेगमेंट, ये बहुत ही मेन चीज़ है। फ्रेगमेंट क्या होता है, फ्रेगमेंट क्या होता है, एक एक्टिविटी के अंदर आप अलग अलग फ्रेगमेंट दिखाते हो। जैसे कि एक मेन एक्टिविटी है आपकी मोबाइल के अंदर, उसके अंदर आपका एक होम टैब पे क्लिक करोगे तो आपको होम दिखेगा, फिर जिस सेकंड पे क्लिक करोगे तो आपको सेकंड दिखेगा। लाइक व्हाट्सएप की स्क्रीन के अंदर आपको तीन फ्रेगमेंट दिखते हैं। एक इधर लेफ्ट पे आप स्वाइप करते हो तो आपको कैमरा ऑन हो जाता है, सेंटर में आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, और राइट करते तो आपको कॉलिंग लॉग या स्टेटस दिखने लगता है। तो ये सब कैसे फ्रेगमेंट का यूज़ करके होता है। फ्रेगमेंट का आपको पूरा लाइफ साइकिल पढ़ना पड़ेगा कि फ्रेगमेंट का लाइफ साइकिल कैसे होता है। देन फ्रेगमेंट मैनेजर्स करके एक होता है, वो पढ़ना पड़ेगा कि फ्रेगमेंट मैनेजर का यूज़ किस तरीके से करते, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती है, वो सब आपको डिटेल पढ़। फिर आता है सपोर्ट यूज़र इंटरफेस। अब सपोर्ट यूज़र इंटरफेस मतलब कि यूज़र की सपोर्ट की क्या क्या और यूआई है। तो जैसे आपको प्रोग्रेस बार, डाउनलोड कुछ हो रहा है तो जब तक कि वो डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, जब तक कि आपको प्रोग्रेस बार शो हो, डायलॉग, कोई भी चीज़ आप कोई भी एक्टिविटी से बैक जा रहे हैं, आपको
एग्जिट मारना है तो उसके लिए डायलॉग आए कि मतलब डायलॉग बॉक्स जो आता है यस और नो, उस तरीके से वो चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको टोस्ट सीखना पड़ेगा, जो नीचे छोटा सा मैसेज आता है कि ये आपका अभी रनिंग में है या नेट नहीं है या कुछ भी चीज़ हो, तो टोस्ट के थ्रू। स्नैक बार आता है, एक स्नैक बार के बारे में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अब जो इन सब के बाद आपको मेन चीज़ आती है वो आता है स्टोरेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टोरेज। अब स्टोरेज के अंदर क्या है कि मतलब जो भी आप डाटा है अगर कोई स्टोर करने वाला है तो आप उसको किस तरीके से स्टोर करोगे, तो उसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो है शेयर प्रेफरेंस, पता होना चाहिए। शेयर प्रेफरेंस क्या होता है, जब टेम्परेरी हम कोई भी चीज़ स्टोर करते छोटी चीज़, तो उसके लिए हम शेयर प्रेफरेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टोर करने के लिए पासवर्ड यूज़र का ऐप में बार बार वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो वो मोबाइल के अंदर सेव रहे। इसके बाद आपको फाइल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, अपने दोनों जो फाइल एक्सटर्नल स्टोरेज और ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। देन आपको डेटाबेस पढ़ना पड़ेगा, रूम डीबी हुआ। आपको ऑनलाइन डेटाबेस सीखना पड़ेगा, लाइक अ फायरबेस, किस तरीके से फायरबेस में सर्वर पे डेटा सेव होता है। देन आपकी बात आती है फिर बिल्डिंग कि किस तरीके से एप्लीकेशन बिल्ड होती है, तो उसमें अगेन आपको ग्रेडल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ेगा। फिर डिबग सीखना पड़ेगा, डिबगिंग किस तरीके से होती है, कोई भी एरर ऐप के अंदर आई है तो किस पॉइंट पर आई है, किस जगह पर आई है, आपको वो पूरा सीखना पड़ेगा। देन आगे बढ़ते थ्रेडिंग, ये भी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थ्रेडिंग के अंदर थ्रेड्स, हैंडलर एंड लूपर। जो थ्रेड है और हैंडलर है ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जैसे स्प्लैश स्क्रीन, जब जैसे कोई भी ऐप को आप ऑन करते हो, क्लिक करा, ओपन हो, तो सबसे पहले जो स्प्लैश स्क्रीन आती है जैसे व्हाट्सअप के लोगों की आती है, तो वो कुछ सेकंड के लिए रहती है, उसके बाद में आपका मेन एक्टिविटी। तो ये कैसे होता है, हैंडलर का यूज़ करके। तो आपको वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से वर्क होता है, तो वो उसके लिए आप हैंडलर का यूज़ कर। फिर हमने जैसे बताया कि डिबगिंग यूज़ होगा, तो डिबगिंग के अंदर भी अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है। डिबगिंग के अंदर भी एक लंबी प्रोसेस है जिसके अंदर आपको एक्सेप्शन देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से किस चीज़ की कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, एरर को हैंडल करना आना चाहिए, तो आपको वो सब पूरा पढ़ना पड़ेगा। लॉगिंग लॉगकेट का यूज़ होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से होता है। देन आपको मेमोरी लीक के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई डेटा यूज़ करा, डेटाबेस से यूज़ करा, तो मेमोरी ज़्यादा लीक तो नहीं हो रही है जिससे कि वो बराबर रिलीज़ करता रहे, वो सब चीज़ें। तो कॉन्टेक्स्ट का यूज़ डिटेक्ट करना मेमोरी लीक से, ये सब चीज़ें। फिर आपका मेन चीज़ आती है एक और, जो ज़्यादातर कंपनियाँ चाहती है कि आपको आना चाहिए, वो होता है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग चीज़ों पे आपको वर्क करना आना चाहिए। जैसे कि इमेज लोडिंग, अगर आप फायरबेस या कोई और डेटा को बेस से आप ऑनलाइन से नेट का यूज़ करके इमेज को चाहते हैं, अलग अलग इमेजेस, तो उसके लिए आपको ग्लाइड या पिकासो का यूज़ करना आना चाहिए कि इमेज को, अलग अलग इमेजेस को आप रिसाइकलर व्यू पे या लिस्ट व्यू पे सेट करने के लिए किस तरीके से सेट करेंगे, तो उसके लिए आपको ग्लाइड और पिकासो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है, इनका यूज़ करना आना चाहिए। फिर आपको मेन चीज़ होती है एक और नेटवर्किंग, नेटवर्किंग पे वर्क करना आना चाहिए, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के अंदर ही आएगा ये भी। नेटवर्किंग के अंदर जैसे कि आपका फास्ट एंड्रॉयड नेटवर्किंग हुआ, रेट्रोफिट हुआ, ये आपको आना चाहिए पूरा। मल्टी थ्रेडिंग आना चाहिए, तो मल्टी थ्रेडिंग के अंदर RX जावा और आपका कोर रूटिंग ये आना चाहिए। फिर अब आगे, अब डेटा आप किस किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, तो डेटा फॉर्मेट। अब डेटा फॉर्मेट क्या होता है, जिसके अंदर जैसे कि जेसन फॉर्मेट कि डेटा हमने सर्वर से लेकर आया, यूज़र का डेटा, या अभी कोविड चल रहा है तो कोविड के कैसे जो भी API होती है, वो API होती है वहाँ पे सेव रहती है सर्वर पे, वहाँ से हम जेसन के फॉर्मेट में डेटा को गेट करते हैं, जिसका एक और जेसन भी बोलते हैं, वहाँ से गेट करना, उसके ऊपर प्रोसेस आनी चाहिए, बफर का यूज़ करना आना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए। इसके बाद में आता है जेट पैक, इसके बाद में आता है एंड्रॉयड जेट पैक। अब एंड्रॉयड जेट पैक के अंदर अलग अलग चीज़ है, जैसे कि UI कंपोनेंट हुआ है। अब UI कंपोनेंट के अंदर क्या किया जाएगा, आपका एनिमेशन एनिमेटेड हम करते, कोई भी इमेजेस के आए तो एनिमेट होकर आए, कोई भी टेक्स्ट आए तो उसके अंदर एनिमेट हो या ट्रांजिशन हो, तो उसके लिए यूज़ होगा।
एंड्रॉयड ऑटो करके एक चीज़ होती है, वो आपको आना चाहिए। इमोजी का इंटीग्रेशन कैसे होगा वो आना चाहिए। एंड्रॉयड टीवी, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। एंड्रॉयड वेयर, प्लेटलेट, ये सब आना चाहिए। जेटपैक के अंदर आता है। फिर इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट भी होते हैं, मल्टी डेवलपर, ऐप कंपोनेंट। इसके अंदर आर्किटेक्चर कंपोनेंट होते हैं जिसके अंदर आप डेटा बाइंडिंग, इसके अंदर आप एक और चीज़ पढ़ते हैं, डेटा बाइंडिंग, व्यू मॉडल, वर्क मैनेजर, नेविगेशन, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। फिर इसके अलावा एक और चीज़ इसमें होती है जैसे कि बिहेवियर कंपोनेंट, मीडिया का प्लेबैक, नोटिफिकेशन, डाउनलोड मैनेजर, परमिशंस किस तरीके से लेते हैं, ये सब चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद एक मेन जो एक और टॉपिक होता है आर्किटेक्चर की। एंड्रॉयड की जो आपने ऐप डेवलप करी है वो किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। कंपनी वाले जो वर्क करते हैं वो इसी पे करते हैं, आर्किटेक्चर। अब इसमें आ जाएगा एम मॉडल होता है, MVI होता है, और एक होता है MVP। ये तीनों आर्किटेक्चर्स होते, ये आना चाहिए। फिर आपका आना चाहिए टेस्टिंग आनी चाहिए। टेस्टिंग के अंदर क्या आता है, आपकी यूनिट टेस्टिंग होती है और इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग हो गई। अब मैंने आपको फायरबेस, तो मैं यहाँ पर आपको बता ही चुकी हूँ कि फायरबेस आपको आना चाहिए। तो फायरबेस के अंदर भी आपको क्रैश होता है तो कैसे होता है, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन, पूरा फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। फिर आती है बात आखिरी में सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी पूरा आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से सिक्योरिटी हमको करना चाहिए। इनक्रिप्ट कर सकते हैं हम हमारे ऐप के अंदर चीज़ों को, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। फिर लास्ट आता है एप्लीकेशन को रिलीज़ करना। तब रिलीज़ में डॉट की स्टोर फाइल किस तरीके से क्रिएट होएगी, APK किस तरीके से डिबग रिलीज़ करना है, तो उसके लिए भी अलग चीज़ें होती है, वो सब आना चाहिए। उसका बंडल और उसका प्ले स्टोर,